हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से रिलेटेड। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज को। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट स्टार्टेड कॉमर्शियल बैंकिंग। यानी कि हमें इसमें से बताना है इसमें से कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो कि जिसने कॉमर्शियल बैंकिंग स्टार्ट नहीं किया। सिडबी, इडबी, आईसीआई एंड यूटीआई। फुल फॉर्म मैं नहीं बताऊंगी, मैं आपको बहुत पहले भी बता चुकी हूँ इन सबकी फुल फॉर्म्स। आप सबको कमेंट सेक्शन में बताइए इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, सिडबी, इडबी, आईसीआई एंड यूटीआई की। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, बहुत बेसिक है ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट बात करते हैं कॉमर्शियल बैंकिंग किसने स्टार्ट नहीं की। तो देखिए, इडबी, आईसीआई और यूटीआई, इन तीनों ने कॉमर्शियल बैंकिंग में डील किया है, लेकिन सिडबी कॉमर्शियल बैंकिंग इन्होंने स्टार्ट नहीं करी है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर हमें बताना है व्हाट इज ओटीपी इन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स। यानी जब हम क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उसमें ओटीपी का क्या मतलब है। बहुत सिंपल है, ओल्ड ट्रांजेक्शन्स पासवर्ड, ओनर इज ट्रेडिंग पासकोड, वन टाइम पासवर्ड या फिर वन टाइम पिन कोड। तो देखिए, ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। यानी कि जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू या आप एटीएम कार्ड भी बोल सकते हैं, डेबिट क्रेडिट दोनों आ जाएंगे उसमें, तो वहां पर आपको एक ओटीपी मिलता है जिसको वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं। आप उसके थ्रू उसको एंटर करके वहां पे अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। बहुत सिंपल है, हम हर तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट है द पावर्स ऑफ कंट्रोल, द पावर्स ऑफ कंट्रोलर्स ऑफ कैपिटल इश्यूज ऑफ इंडिया इज नाउ शिफ्टेड टू। यानी कि जो भी हमारे जो पावर है कैपिटल इश्यू की, वो हमारी अब शिफ्ट हो गई है। कहाँ पे शिफ्ट हो गई है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, सेबी, एएमएफआई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिस। तो यहाँ पर बात की जा रही है कैपिटल इशू की। आप ये सारी चीजें छोड़ दीजिए, पर ये बात देखिए, कैपिटल इशू हमारा कौन डील करता है, इस पर कंट्रोल कौन करता है, वो करता है हमारा सेबी, ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे कि आपका भी रिवीजन हो जाएगा और मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों ने यानी हमारे जो भी प्रीवियस वीडियो है वो देखी है, तो आपको इन सब की फुल फॉर्म पता है, ठीक है। तो सेबी जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया है। सेबी के पास कंट्रोल, इसका जो भी कैपिटल इश्यूज से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, कोई प्रॉब्लम होगी, उन सबका फेयर सारी चीजें हो, सारी डीलिंग फेयर हो, ये सारी चीजें देखना सेबी का काम है। इसको कंट्रोल सेबी करती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही नहीं है। फर्स्ट है इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज मिक्स इंटेलिजेंस। जो इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज हैं वो हमें क्या बनाती हैं? इंटेलिजेंस बनाती हैं, इंटेलिजेंस होती हैं, सही है। एसटीसी, यहाँ पे इसको ना कैपिटल कर लीजिएगा, एसटीसी, ठीक है। एसटीसी इज द चीफ कैनलाइजिंग, कैनलाइजिंग एजेंट का मतलब यहाँ पे आप चैनल कर लीजिए, चैनलिंग एजेंट, यानी कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हेल्प करती है चैनल के थ्रू उनको सेल करवाने में। तो कैनलाइजिंग एजेंट यानी कि चैनलिंग एजेंट, जो आपने चैनल्स पढ़े हैं जो हेल्प करते हैं एक प्रोडक्ट को दूसरे पर्सन को सेल करवाने में, वो यहाँ पर इसका मतलब वो है। फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, आईआईपीओ, आईआईपीओ फ्रेंड्स इसको भी आप कर लीजिएगा, कैपिटल आईआईपीओ है, ठीक है। IIPO organizes trade fairs and exhibitions. Letter of credit does not indicate that the bank will pay the value of imports to the exporter. अब देखिए यहाँ पर हमें बताना है not true। तो देखिए यहाँ पर हमने सीधे पकड़ लिया, यहाँ पे क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंडिकेट, यहाँ पे डज नॉट आ रहा है, जबकि लेटर ऑफ क्रेडिट तो ये हमारा इंडिकेट ही करता है कि जो भी इम्पोर्ट की वैल्यू है वो उसको पे करेगा एक्सपोर्टर को, ठीक है। तो यहाँ पे डज नॉट नहीं होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आते हैं। अब इसका जो हिंदी वर्जन है वो आप नीचे देख लीजिएगा। देखिए ये है क्वेश्चन, विच वन इज नॉट फाइनेंस कंपनी। अब इसमें से कौन सा फाइनेंस कंपनी नहीं है, जो एक वित्त कंपनी नहीं है, ठीक है। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शंस हैं हायर परचेस फाइनेंस कंपनी, इरडा,
म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी और लोन कंपनी। तो देखिए यहाँ पे हायर परचेस फाइनेंस कंपनी ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है, म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी ये भी हमें फाइनेंस प्रोवाइड करती है, लोन कंपनीज जो होती हैं वो भी हमें फाइनेंस देती हैं लोन के टर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे इरडा की बात आ रही है, तो इरडा कोई हमें फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करती, ये एक रेगुलेटरिंग अथॉरिटी है जो कि रेगुलेट करती है। अब किस पे रेगुलेट करती है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि इससे रिलेटेड भी मैं आपको एमसीक्यू करा चुकी हूँ। ये मैंने आपको बता दिया, एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, रेगुलेट करती है। अब ये किसके ऊपर रेगुलेट करती है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इरडा कहाँ पे करती है। तो आप वहाँ पे साफ लिखिएगा कि आप जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं वो इरडा के बारे में लिख रहे हैं, तो इरडा जरूर वहाँ पे मेंशन कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The Securities and Exchange Board of India was not entrusted with the functions of। अब जो Securities Exchange Board of India है वो यहाँ पे entrusted नहीं करती फंक्शन, मतलब कौन सा कार्य यहाँ पे नहीं करती है वो बताना है। इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन, ensuring fair practices by companies, promotion of efficient services by brokers या फिर improving the earning of equity holders। तो देखिए यहाँ पर ये बात पूछी जा रही है कि जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, देखिए यहाँ पर आ गया, मैं आपसे ऊपर फुल फॉर्म पूछ रही थी, यहाँ पर इसका नाम आ गया, ठीक है। ये कौन सा फंक्शन नहीं करती, तो प्रोटेक्शन की बात करें तो यस, ये इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करती है जिससे कि कोई भी इन्वेस्टर को किसी भी तरह का कोई भी डीलिंग में प्रॉब्लम ना हो, उसको प्रोटेक्ट करके चलती है। ये कंपनीज की फेयर डीलिंग भी देखती है कि वो सही काम कर रहे हैं, यानी इन्वेस्टर को किसी भी तरह के कोई भी एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं हो रहा है इन्वेस्टर का कंपनी के द्वारा, ये उसका काम होता है, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ एफिशिएंट सर्विसेज बाय ब्रोकर्स। हाँ, ये भी चेक करती है कि जो भी ब्रोकर सर्विस दे रहे हैं वो उसको प्रमोट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है क्या नहीं करती, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ये इक्विटी होल्डर्स की अर्निंग को इम्प्रूव करने का काम नहीं करती, ये सब ये देखती है कि कंपनी जो भी इन्वेस्टर्स के साथ डील कर रही है वो फेयर हो रही है नहीं, उनको जो रेट प्रोवाइड की जा रही है इन्वेस्टर्स को, जो भी परसेंटेज से डिविडेंड दिया जा रहा है वो टाइमली दिया जा रहा है या नहीं, या फिर ब्रोकर्स को किस किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है डीलिंग करवाने में, उनको प्रमोट करना, उनको सही से गाइडलाइंस प्रोवाइड करना जिससे कि सारी डीलिंग फेयर तरीके से हो सके, ये सारा काम करती है सेबी, ठीक है। प्रमोट करती है इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करके चलती है, इसका ये काम होता है। इसको ये अर्निंग को इम्प्रूव करना इसका काम नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच वन इज नॉट नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब इसमें से कौन सा नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं है हमें ये बताना है। ऑप्शंस हैं कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, बैंक डिपॉजिट, डिपॉजिट बिट कंपनीज या फिर पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट डिपॉजिट। तो देखिए यहाँ पे नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज की बात की जा रही है। देखिए नॉन मार्केटेबल में जो बैंक डिपॉजिट है ये भी नॉन मार्केटेबल में नहीं आती, ये कौन सी है, मार्केटेबल है। डिपॉजिट बिट कंपनी ये भी मार्केटेबल है, जबकि पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट ये भी मार्केटेबल है। हमें यहाँ पे नॉट पूछा गया है, सॉरी यहाँ पे नॉट नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज पूछा गया है, जबकि ये सारी चीजें हमारी नॉन मार्केटेबल में आती हैं। यहाँ पर अगर हम कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज की बात करें तो ये नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो सिक्योरिटीज होती हैं ये कंपनी सिक्योरिटीज होती हैं, इनके अंदर वो सारी जो हम बोलते हैं फीचर्स वो इंक्लूड नहीं होते, इसलिए हम इसको नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं बोल सकते। अब ये किस तरह की सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे कि आप शेयर हो गया, हमारा डिवेंचर हो गया, कॉमर्शियल पेपर हो गए कंपनी के, ये सारी चीजें हमारी कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज के अंदर आती हैं, इसलिए नॉट नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज में हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 जो कि हमारा कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज। नेक्स्ट आते हैं, Which one of the following is not an instrument of credit control in banking system। अब हमें बताना है जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें से कौन सा इसमें से इंस्ट्रूमेंट नहीं है क्रेडिट कंट्रोल करने का, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशियो, टैक्स रेट या फिर ऑल ऑफ दी अबव।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम ऑल ऑफ दी अबव की बात करें तो ये तो बिल्कुल ही कट गया। अब आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू भी कंपनी जो बैंकिंग सिस्टम होता है वो अपने क्रेडिट को कंट्रोल करके चलती है। कैश रिजर्व रेशो भी आपने पढ़ा होगा। कैश रिजर्व रेशो के अंदर क्या होता है, वो कुछ परसेंटेज अपनी जो टोटल उसके पास कैपिटल होती है उसका कुछ परसेंटेज वो यहाँ पर कैश रिजर्व के रूप में रखती है, जिससे कि आगे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। इस तरह से वो क्रेडिट कंट्रोल करती है। अब यहाँ पे नॉट पूछा गया है तो टैक्स रेट किसी भी तरह से हेल्प नहीं करता क्रेडिट को कंट्रोल करने में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रूरल बैंक। अब इसमें से कौन सा रूरल बैंक का फंक्शन नहीं है, हमें ये बताना है। टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, टू वेव लोन्स, टू ग्रांट एडवांटेज, टू सप्लाई इनपुट टू फार्मर्स। तो देखिए यहाँ पर रूरल बैंक के फंक्शंस की बात की। रूरल बैंक के फंक्शंस वही सारे फंक्शंस हैं एक तरह से जो हमारे और बैंक्स में होते हैं। बस यहाँ पर क्या है, ये मोस्टली फोकस करते हैं जो भी हमारे रूरल एरिया होता है वहाँ पे जिस भी तरह का वर्क होता है उस तरह के वर्क में उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करें, ठीक है। बस वहाँ पे एरिया अलग होता है, काम सारे सेम होते हैं। जैसे कि टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। टू वेव लोन्स, लोन्स प्रोवाइड करती है। टू ग्रांट्स एडवांटेज, ये उनको एडवांसेस भी देती है। जबकि बात करें टू सप्लाई इनपुट ऑफ फार्मर्स, ये उनको इनपुट सप्लाई नहीं करती। ये जो भी इनपुट उन्हें चाहिए होते हैं उसके लिए ये इनको लोन देती है, लेकिन ये कभी भी उनको इनपुट डायरेक्ट नहीं देती, उसके लिए वो लोन देगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये रूरल बैंक का काम नहीं है। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पे इसका क्वेश्चन दिख रहा है। ऑप्शंस यहाँ पे मुझे नहीं लगता आपको ये हिंदी में चाहिए। अब फ्रॉम विच डेट हैव ऑल बैंक स्टार्टेड शेयरिंग देयर एटीएम, इसको भी कैपिटल कर लीजिएगा, एटीएम, ठीक है। एटीएम फोर्स ऑफ कॉस्ट फॉर ट्रांजेक्शन्स। अब यहाँ पर ये बात की जा रही है कि किस डेट से सारे बैंक ने एटीएम ट्रांजेक्शन्स के लिए उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। कॉस्ट की बात की जा रही है, एटीएम के कॉस्ट की, ठीक है। कॉस्ट उनसे लेना। अब देखिए जनवरी 1 2009, अप्रैल 1 2009, जुलाई 1 2009 या फिर सितंबर 1 2009। तो बात करें तो एटीएम के लिए जो कॉस्ट थी वो इन्होंने स्टार्ट कर दी अप्रैल 1 2009 से, ठीक है, सारे बैंक्स ने। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंड बेस्ड बिजनेस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। अब इसमें से कौन सा फंड बेस्ड बिजनेस नहीं है कॉमर्शियल का, वो हमें ये बताना है। डीपी ऑपरेशन, लोन्स, डिपॉजिट, डिपॉजिटिंग बिल्स। तो देखिए यहाँ पे फंड बेस्ड बिजनेस की बात करें तो देखिए आपने लोन पढ़ा है, डिपॉजिट पढ़ा है, डिपॉजिटिंग बिल पढ़ा है, ये सारे फंड बेस्ड बिजनेस के पार्ट है। लेकिन बात करें डीपी ऑपरेशन की तो ये यहाँ पे इसका आंसर नहीं है। अब ये बात आप समझ लीजिए डीपी ऑपरेशंस क्या होता है। तो डीपी ऑपरेशंस ये एक तरह से जो भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके साथ जो भी प्रोसेसिंग होती है, ऑपरेशन स्टार्ट होता है बिजनेस के अंदर, तो वहाँ पे उनके बीच एक किसी एक तरह से यहाँ पर कांटेक्ट कर लिया जाता है कि हाँ, मतलब एक प्रोसेसिंग उनके साथ स्टार्ट करने के लिए उनको जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो करवा ली जाती हैं इसके अंदर, जिससे कि वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स वहाँ के लीगल बन जाएं, ठीक है। तो उसको बोला जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कॉरपोरेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो होगा वो हमारा 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैंकिंग इन इंडिया हैज़ इट्स ओरिजिन एज अर्ली एज पीरियड। यानी कि इंडिया में जो बैंकिंग का ओरिजिन है वो कब से है, किस अवधि से वो शुरू हुआ था। वैदिक पीरियड, मुगल, ब्रिटिश या फिर नन ऑफ दीज। तो आपने देखा होगा, आपने अगर बैंकिंग की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये बताया जाता है कि जो बैंकिंग है वो इंडिया में आई थी ब्रिटिश टाइम पीरियड से। ब्रिटिश लेकर आए थे बैंकिंग को, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में ये हमारे बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया था, तो ये हमारी इतनी पुरानी है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है,
द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ ट्रेजरी बिल इज, अब जो हमारा जो ट्रेजरी बिल की जो मेच्योरिटी है वो कब कब है ये बतानी है। 91 डेज, 364 डेज, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए 91 डेज और 364 ये दोनों ही मैच्योरिटी डेट होती हैं, ट्रेजरी बिल की पीरियड होता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ को समझ लीजिए, टोटल जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो हमारे कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के। और ये ट्रेजरी बिल इंट्रोड्यूस कब हुआ था, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1986 में, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं, एक होता है 14 डेज का, फिर होता है अगेन 14 डेज का, लेकिन इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट। एक होता है 91 डेज का, एक होता है 182 डेज का, और एक होता है 364 डेज का। यानी कम से कम डेज कितने होने चाहिए, 14, और ज़्यादा से ज़्यादा 364, ठीक है। ट्रेजरी बिल 1 साल से ज़्यादा के नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये थे इसके आंसर्स, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं हम और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।